आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही राजनीतिक दलों ने अपने चुनाव प्रचार की नीति पर काम करना शुरू कर दिया है। चुनाव प्रचार के दिनों में सबसे ज्यादा अलग अलग नारों का शोर होता है। एक दूसरे पर तंज कसने के लिए ये राजनीतिक दल नारों का सहारा लेते हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग इन नारों से काफी प्रभावित भी होते हैं। वैसे अजीबोगरीब नारे देने में माहिर बीजेपी सरकार इस बार के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपना एक नया नारा लेकर आ गई है। बीजेपी के नारों ने ही उन्हें साल 2014 में सत्ता तक पहुंचाया था, इसलिए वो अपनी पुरानी रणनीति के सहारे इस बार के चुनाव में अपनी जीत का सपना देख रही है। जैसे कि सब जानते हैं, राफेल डील को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी को उसका जिम्मेदार बताते हुए चौकीदार चोर है का नारा दिया था। इसी नारे के जवाब में पीएम मोदी ने एक नारा लोकसभा चुनाव में लॉन्च किया है। कांग्रेस के नारे का पलटवार करते हुए पीएम मोदी ने शनिवार को अपने ट्विटर हैंडल से भी चौकीदार के नारे के साथ ही एक मुहिम की शुरुआत कर दी है। इस मुहिम का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि आपका चौकीदार देश की सेवा के लिए मजबूती से खड़ा है और देश की सेवा भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि वो अकेले नहीं है, हर देशवासी जो भ्रष्टाचार, गंदगी और सामाजिक बुराइयों से लड़ रहा है वो भी चौकीदार है। देश के विकास में सहयोग करने वाला हर व्यक्ति चौकीदार है। आज देश का हर नागरिक कह रहा है #मैं चौकीदार। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है जब बीजेपी ने कांग्रेस के किसी नारे पर पलटवार किया हो। ये ठीक वैसे ही है जैसे गुजरात चुनाव के दौरान देखने को मिला था। चुनावी जुगलबंदी का दौर साल 2014 के चुनाव से शुरू हुआ है। उस दौरान तो मानो प्रचार के लिए चुनाव की एक से बढ़कर एक जादूगरी देखने को मिली थी। बीजेपी हमेशा से ही अपने तीखे वार और जबरदस्त नारों के लिए जानी जाती है। साल 2014 में नारों की जादूगरी तो चुनाव दर चुनाव को निखारती आ रही है। आपको याद दिला दे, 2017 में गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था विकास पगला गया है का नारा। उस दौरान भी चुनाव का अहम मुद्दा बन गया था। कांग्रेस से लेकर बीजेपी दोनों ने मिलकर इस नारे का खूब इस्तेमाल किया था। सोशल मीडिया में दोनों ही पार्टियां एक गलियों, नालियों, सीवर रोडों की तस्वीर डालकर एक दूसरे के राज में देश की हालत का जमकर चुनाव में इस्तेमाल किया था। इसके कुछ दिनों के बाद पीएम मोदी ने एक नए नारे की शुरुआत की। बीजेपी ने एक वीडियो शेयर करते हुए नारा दिया था कि मैं हूं विकास, मैं हूं गुजरात। उस वीडियो में कांग्रेस से लेकर सभी विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला गया था। वैसे तो उस चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर टक्कर दी थी, लेकिन पीएम मोदी का वो दांव काम कर गया और बीजेपी ने गुजरात विधानसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराई थी। अपने उसी नारे के पलटवार में नारे की रणनीति पर बीजेपी एक बार फिर लोकसभा चुनाव 2019 में दांव लगाने जा रही है। उसी तरह इस बार भी पीएम मोदी ने वीडियो शेयर करते हुए मैं भी चौकीदार का नारा दिया। पीएम मोदी 31 मार्च को इस अभियान के तहत एक कार्यक्रम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने लोगों से इस कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की है। पीएम मोदी के इस नारे पर कांग्रेस नेता आरपीएन ने तंज कसते हुए कहा कि अगर आप चौकीदार हैं तो फिर आपने राफेल घोटाला क्यों किया। इसी के साथ आरपीएन ने चोर शब्द हटाकर एक नया नारा लगाते हुए कहा कि देश क्या करे जब चौकीदार ही ... है। हालांकि बीजेपी और पीएम मोदी के इस नारे का असर आम जनता पर कैसा पड़ता है और पीएम मोदी के इस नारे से क्या बीजेपी एक बार फिर सत्ता को पाने में कामयाब होगी, इस बात का पता तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ही चल पाएगा कि बीजेपी का नारा उसके रणनीति में कितना मददगार है और विपक्ष के लिए कितना खतरनाक। फिलहाल के लिए तो इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज और खबरों की ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।